आज हम कक्षा सप्तमी में और गणित विषय के अंदर प्रश्नावली 2.4 देखेंगे। सवाल नंबर 1 ज्ञात कीजिए और इसमें पहला सवाल है 12 भाग 3/4 हल। सबसे पहले हम जो संख्या भिन्न नहीं है उसको भिन्न रूप में लिखेंगे। 12/1 भाग 3/4 बराबर 12/1। अब ये भाग का चिन्ह गुणा में परिवर्तित हो जाएगा, तो आगे वाली भिन्न को हम व्युत्क्रम करेंगे या इसको हम उल्टा लिखेंगे। 4/3 12 को 4 से गुणा किया, 1 को 3 से किया, अर्थात अंशों का गुणनफल बट्टा हरों का गुणनफल। 12 चौके 48 और 3 एकम 3। अब यहाँ देखिए 48 और 3 अर्थात तो दोनों किसी न किसी संख्या से करते हैं, अर्थात 3 का भाग 48 में जाता है तो 16 3 48। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा उत्तर। पहले सवाल में ही हम 5वां सवाल लेंगे हल। सबसे पहले जो संख्या भिन्न है उसको भिन्न रूप में लिखेंगे और जो मिश्र भिन्न में है या विषम भिन्न में है उसको हम अनुचित भिन्न के रूप में बदलेंगे। 3/1 भाग 3 एकम 3 3 दूनी 4 1 7 7/3 बराबर 3/1 भाग का चिन्ह किस में बदलेगा? गुणा में। गुणा में बदलते ही दूसरी भिन्न को हमें प्रतिलोमी भिन्न करना है। 3/7 3 तिया 9 और 7 एकम 7। तो किसी संख्या से कटते नहीं, अतः अंतिम उत्तर यही आ जाएगा। सवाल नंबर 2 निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। हम इसमें से दूसरे सवाल में से पहला, 5वां और 6वां सवाल लेते हैं हल। 3/7 का व्युत्क्रम बराबर 7/3। अब यहाँ पर अपने को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या इसके रूप में लिखना है। अर्थात 7/3 है ये विषम भिन्न है, अर्थात जिन भिन्न का अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, वह अनुचित भिन्न कहलाती है या विषम भिन्न कहलाती है, और जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो वह उचित भिन्न कहलाती है। तो वर्गीकृत करेंगे तो ये हो गई विषम भिन्न। इसी प्रकार से 12/7 का व्युत्क्रम बराबर 7/12, अर्थात यहाँ पर अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसलिए ये उचित भिन्न। इसी प्रकार से 6वां सवाल 1/8 का व्युत्क्रम बराबर 8/1 बराबर 8। अब यहाँ पर ये 8 है, ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या। इसी प्रश्नावली में हम तीसरा सवाल जिसमें बाकी क्रियाएं हैं और ज्ञात कीजिए 7/3 भाग 2 हल। सबसे पहले जो संख्या भिन्न नहीं है उसको भिन्न रूप में लिखेंगे, बराबर 7/3
भाग 2/1 अर्थात इस भिन्न के अंदर 2 का भाग लगाना था तो इसको भिन्न रूप में लिखा तो 2/1। 7/3। अब ये भाग का चिन्ह किस में बदलेगा? गुणा में। गुणा में बदलते ही दूसरी भिन्न को हम प्रतिलोमी भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/2। अब अंशों का गुणनफल बट्टा हरों का गुणनफल बराबर 7 एकम 7 और 3 दूनी 6। यही क्या आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इसी प्रकार से अगला सवाल लेते हैं, छठा। इसी में पहली संख्या है 4 सही 3/7 भाग 7 बराबर जो मिश्र भिन्न है उस भिन्न को सबसे पहले हम विषम भिन्न में या अनुचित भिन्न के रूप में लिखेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 की 7 चौके 28, 28 और 3 31, 31/7 भाग 7/1 अर्थात जो भिन्न नहीं है उस भिन्न संख्या को भिन्न के रूप में लिखा बराबर 31/7 गुणा 1/7 अर्थात दूसरी भिन्न को हमने क्या किया? प्रतिलोमी के रूप में लिखा। अंशों का गुणनफल बट्टा हरों का गुणनफल 31 एकम 31 और 7 सत्ते 49। अब अगर ये संख्याएं किसी संख्या से कटती है तो इसका हम सरलतम रूप लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों संख्या किसी संख्या से कटती नहीं, इसलिए यही क्या आ गया इसका अंतिम उत्तर। सवाल क्रमांक 4 में हम 2 प्रश्न लेंगे। सवाल क्रमांक 4 का 7वां प्रश्न 3 से 1/5 भाग 1 से 2/3 अर्थात इस भिन्न के अंदर इस भिन्न का भाग लगाना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मिश्र भिन्न हैं उनको हम अनुचित भिन्न के रूप में लिखेंगे बराबर 3 पंजा 15 और 1 16, 16/5 भाग 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3 बराबर 16/5 भाग का चिन्ह गुणा के चिन्ह में बदलेगा, बदलते ही दूसरी भिन्न को हम प्रतिलोमी भिन्न के रूप में लिखेंगे 3/5। अंशों का गुणनफल बट्टा हरों का गुणनफल 16 एकम 16, 16 16 48 और 5 पंजे 25। यही क्या आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इसी प्रकार से हम 8वां प्रश्न लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/5 भाग 5 एकम 5 और 1 6, 6/5 बराबर 11/5 गुणा 5/6। अंशों का गुणनफल बट्टा हरों का गुणनफल 11 पंजे 55 और 56 30। अब यहाँ पर 55 और 30 ये दोनों किसी एक संख्या से कटती है क्या? तो हम देखते हैं कि 5 से दोनों संख्याएं कटती है तो बराबर 11 पंजे 55 और 6 पंजे 30 अर्थात 11/6 अंतिम उत्तर सरल भिन्न के रूप में लिखने पर।